हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और आपने अपने सब शुभचिंतकों को खाना ना खिला लिया होगा और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक मतलब अब वो क्वेश्चन है या तो जो 2 नंबर में आते हैं और या फिर मल्टीपल चॉइस में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। पहले हम ये 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इन क्वेश्चनों में कैसे क्या करना है। बेसिक इन टॉपिक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, कुछ टॉपिक पहले हम बेसिक यहां सिखाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कुछ फार्मूले साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। फिर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है? साइन थीटा। फिर क्या होता है टेन 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है बेटा? कॉट थीटा। फिर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? टेन थीटा। फिर क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो बेटा क्या होता है? कॉसिक थीटा। और फिर लास्ट क्या होता है बेटा? कॉसिक 90 माइनस थीटा, ये बेटा क्या होता है? सेक थीटा। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूले अगर आपने याद कर लिए तो समझ लो ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे क्वेश्चन और लगभग फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए आइए कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको हटा देते, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देखिए इसका साइन 3a बराबर लिखा है कॉस a माइनस 10 डिग्री। पहले उन बच्चों के लिए पढ़ाते हैं जिनको बहुत कम मैथ वीक है। क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे साइन 3a लिखा और कॉस a माइनस 10 डिग्री, किसी पूछो कौन सा अलग सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो बोले ये वाला अलग लग रहा है और ये तो बिल्कुल नॉर्मल नंबर लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसी नंबर को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? जैसा ये लिखा वैसे लिख देंगे। मतलब कॉस 90 माइनस 3a, अभी आपको बताया था, क्या बताया था? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है, बताया था। तो देखो ये क्या लिखा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। देखो ये भी था, आपके रेसिप्रोकल में लिखा था, क्या लिखा था? कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखा था बेटा? साइन थीटा। देखो तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। और ये जैसा लिखा वैसे लिख दिया, कॉस a माइनस 10 डिग्री। बेटा इसको कंपेयर करा दिया, तो कंपेयर करेंगे कॉस से कॉस ये हटा, तो यहां क्या हो जाएगा? 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। तो बेटा क्या करेंगे, यहां पर 3a को उस तरफ ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 90 प्लस 10 बराबर 4a। बेटा a बराबर क्या आ जाएगा? 100/4। कैंसिल आउट करेंगे, कितना डिग्री आ जाएगा? 25 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 डिग्री। तो इसमें क्या फाइंड करना था? a की वैल्यू हमको क्या करनी थी? फाइंड करनी थी। लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड कराते हैं। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 21। ध्यान सुनिएगा, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 21। अब ध्यान सुनिएगा, अभी बताया कौन सा अलग सा लग रहा है, तो आप कहेंगे ये अलग लग रहा है, तो ये आसान है, इसी को इसी जगह चेंज कर लो। मतलब यहां क्या लिख लोगे? कॉट। फिर क्या लिखो? बताया पिछले क्वेश्चन क्या? 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा? कॉट a माइनस 21। कॉट कॉट क्या हो गया? फिर से इसको लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, कंपेयर करा सकते हैं। तो क्या है? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 21 डिग्री। तो बेटा इस 2a को उधर ले जाओ, काहे का? ये माइनस का, उधर जाए काय हो जाएगा? प्लस का। तो क्या आ जाएगा बेटा? 3a। ये काहे का? माइनस का, इधर आए क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 90 प्लस 21, बेटा 90 में 21 जोड़ो तो 90 लिखा, 20 जोड़ो क्या आ जाएगा? तो आपको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 111। ठीक, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 3a के। देखिए सही है क्या? जोड़े इसको तो 21, तो a बराबर क्या होगा? a बराबर 11/3। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे क्या? तो करेंगे, कैसे करेंगे? 3 से 3 3 जा 9, तो बेटा 2 बचेगा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 37। तो ये बराबर कितना आ गया? 37 डिग्री। बताओ सबको समझ आया? तो यहाँ फाइंड वैल्यू क्या हो जाएगी? a फाइंड करना था। लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आप देखिए बुआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कंप्लीट कराते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा ना सबको? तो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है 3? देखिए क्वेश्चन, इफ a एंड b
आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल टू कॉस बी प्रूव दैट ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ध्यान सुनेगा। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, साइन ए बराबर किसके दिया हुआ, कॉस बी के। समझ आ रहा सबको? ध्यान से पढ़ो, किसी चीज पे ध्यान मत दो, एक्स्ट्रा चीजों पे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या करेंगे, साइन ए बराबर कॉस बी, तो यहां क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कॉस लिखा, कॉस लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए बराबर किसके हो जाएगा, कॉस बी के। तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कंपेयर, तो 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा बी के। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ये क्या हो गया, वैल्यू निकल आए। ठीक है, तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी, और यही हमें क्या प्रूव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बेस पे। ठीक है, खासकर क्वेश्चन 2 ही नंबर में आएगा, अगर कोई आपको 4 नंबर में आएगा या 6 नंबर में आएगा या सीबीएसई में 3 नंबर ऐसा कुछ है, 2 नंबर में आएगा, मल्टीपल चॉइस में आएगा, तो उस बेस की क्वेश्चन तैयार किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, ध्यान से, इफ ए बी सी आर द एंगल ऑफ आ ट्रायंगल एबीसी सो दैट साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बाई 2। देखिए ध्यान से, चीज देखिए एक्स्ट्रा दी, क्या दिया, ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी क्या होता है सबको पता है, ट्रायंगल का आइडेंटिटी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो किसकी क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या हुआ, सब में क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड करा देंगे, करा सकते हैं बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी, तो हाफ का इधर भी डिवाइड क्या आ जाएगा 90। तो वही चीज लिखी है कहीं हाफ। अब मन में कुछ नहीं, हाफ से आपने डिवाइड को कराया, डिवाइड करा आप 3 से भी करा सकते, 3 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हाफ ना, इसका हाफ से डिवाइड कराया। आप ध्यान देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए, क्या लिखा है भाई, बी प्लस सी बाई 2। तो b प्लस सी बाई 2 कहीं लिखा दिख रहा है, हाँ, तो इस वाले पार्ट किस तरफ भेज दीजिए, उस तरफ। तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी बाई 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल a। बताओ सबको समझ आ रहा है? ठीक, अब क्या, अब इन क्वेश्चन में यही ट्रिक शुरू होती है। देखिए इस तरफ क्या लिखा हुआ है, साइन ना, तो बस बोथ साइड साइन से डिवाइड करा दीजिए। तो क्या करेंगे भाई, साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर साइन 90 माइनस हाफ एंगल ए। ठीक, अब साइन बी प्लस सी बाई 2 यही लाना था, क्या लाना था, लेकिन दिक्कत यह है कि इस तरफ क्या लिखा है, कॉस ए बाई 2। तो एक कॉस ए बाई 2 ये भी लिखा, ध्यान देखिए, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा क्या लिखा बेटा, ए बाई 2। तो यहां क्या हो जाएगा, ए बाई 2। तो देखो ध्यान से क्या प्रूव करना था, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होता है कॉस ए बाई 2। देखो समझ आ रहा सबको, लग रहा है बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तरफ बढ़ते हैं। ठीक, लेकिन बाकी जो 2 वीडियो ना, उसमें जो आपने रिस्पॉन्स दिया है बहुत अच्छा दिया है, इस कारण आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये जो क्वेश्चन कराए सब बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बाकी बहुत से बच्चों का ये डाउट है कि यार लाइन से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाएंगे, जैसे ही बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे आपके, तो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक वाइज ट्रिग्नोमेट्री 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे। बस आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट करिए, वैसे सपोर्ट करिए जैसे आपने बाबू सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फुल सपोर्ट करिए आप उनको। तो साइन ये लिखा हो, ठीक, ए प्लस बी साइन अल्फा बराबर 1/2, तो किसकी वैल्यू निकाली होगा, 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस। देखिए तो अल्फा बराबर आ गया बेटा 30 डिग्री। देखो साइन किसकी वैल्यू होती है 30, इसके लिए आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी। कोर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे आपको टेबल जरूर पढ़ाएं। तो क्या अल्फा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। अब ये कितना आसान है, कुछ टीचर क्या करेंगे आपको, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे कि एक यहां पर लिख देंगे, 2 यहां पर, क्योंकि ये होता है सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए ये ओल्ड मेथड है, तो इससे जाएगा। लेकिन क्या जब चीजें आसानी से हो रही हैं, टेबल तो आपको पढ़नी पड़ेगी बोर्ड में, तो जब आसानी से हो जा रहा है तो फिर आसानी से करिए। तो क्या मतलब की चीज है, तो बेटा क्या है 3 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, बहुत बढ़िया, माइनस 4 कॉस 30 डिग्री ना। तो 3 कॉस 30 वैल्यू क्या है बेटा, अब कॉस 30 वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी। कॉस 30 वैल्यू क्या होती है, लिख दे रहा हूं यहां पर मैं, इसको दिक्कत है,
cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। तो बेटा क्या हो जाएगा? √3/2 -4। अब क्या है? फिर cos 30 का इसका क्यूब मतलब √3/2 का होल क्या हो जाएगा? क्यूब। अब यार दिक्कत ये, बहुत बच्चों को डायरेक्ट में लिख दूंगा ना कि इसकी वैल्यू 3√3 होती है तो उनको समझ ही नहीं आएगी। तो जब ऊपर देख लेते क्या आएंगे, तो इसका ना √3 गुणा कितनी बार करना? 3 बार बेटा। √3 √3 और √3 तो क्या हो जाएगा बेटा? √3 क्या होगा? 3 और इंटू क्या होगा? 3√3। समझ आया? इसे 2 का गुणा कराओ 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बताओ सबको समझ आया? इसका मतलब यहां क्या लिख सकते हैं बेटा? 3√3/2 -4 इंटू 3√3/, अब यहाँ क्या हो गया? 8। अब ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब देखिए इधर ध्यान से इस तरफ देख लेते, ठीक है? तो 3√3/2 माइनस, फिर यहाँ क्या बचा बेटा? 3√3/2। हाँ भाई सेम नंबर है ना, तो माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 0। और मेरे भाई क्या प्रूफ करना था हमको? ध्यान से देखो, 0। देखो आपको समझ आया होगा, आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा, ठीक है? अब लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? हाँ देखिए 3x cosec थीटा और ये होगा 3/x cot थीटा। ठीक, बढ़िया लिख लिया। समस्या बस क्वेश्चन इसको देखना ध्यान से, बहुत टफ लगता है क्वेश्चन बच्चों को, कितनी आसानी से होता। x² - 1/x², ये लाना है। 3 तो छोड़ दीजिए, तो आएगा आपका। तो x² कब आएगा? जब इसका कोई स्क्वायर कर दे। और 1/x² कब आएगा? जब इसका कोई स्क्वायर कर दे। बेटा स्क्वायरिंग कर दो इसकी, इसको ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, स्क्वायरिंग कर दोनों की। बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा क्या आ जाएगा? 9x²। तो फिर इसका भी करना पड़ेगा। कॉसिक का क्या हो जाएगा? कॉसिक स्क्वायर थीटा। हो गया ना भाई? ये क्या हो जाएगा? 3 का 9 और x का क्या हो जाएगा? x²। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब यहां साइन का आएगा, बताइए आप। तो आप कहेंगे माइनस का, तो बस माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे? 9x² - 9/x²। भाई इस तरह माइनस किया तो इस वाले पार्ट में माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों भाई? तो बेटा दोनों में कॉमन क्या हो गया? 9। अंदर क्या बचेगा? x² - 1/, और कल हमने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, जिसने नहीं पढ़ी वो कल वाला वीडियो देख ले। क्या पढ़ाया था? कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपको बताया था कल। क्या होता है इसकी वैल्यू? 1। तो बेटा ये क्या हो गया? 1 हो गया। अब दिक्कत ये क्या लिखा है? 9 और यहाँ क्या लिखा? 3। तो बेटा वैल्यू में आगे क्या लाना? 3। तो 9 को ऐसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए। तो एक बच्चा तुरंत कहेगा कि 3 इंटू 3 करा देंगे और ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या लिखा है? 9 लिखा है। बिल्कुल सही बात है। तो इस 3 को किस उस तरफ भेजेंगे? किसमें लिखे? 3। आप कहेंगे इंटू में, तो उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो बेटा क्या रहेगा? x² - 1/x² बराबर क्या हो जाएगा? इसका बेटा ये 3 लगाएंगे एक, तो ये 3 लगा दिया, ये 1 क्या हो जाएगा? 3। तो बेटा क्या वैल्यू आ गई? 1/3। समझ आ रहा है? 3x² - 1/x² वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई। समझ आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है? देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन ये जो मल्टीपल चॉइस में नहीं आते, ये सारे क्वेश्चन आपने अगर सेट पेपर लगाए होंगे या PYQ लगाया होगा, पुराने साल के पेपर्स लगाए होंगे, आप देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो बोर्ड एग्जाम में है। अब जितने वीडियो हमने आपको बनाए आप ध्यान से देखिएगा, उस सारे वीडियो में हमने वो क्वेश्चन बताया जो बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 या 4 बार रिपीट हुए। तो उन क्वेश्चनों हम क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। ठीक, तो ध्यान सुनिएगा। वैसे तो पेपर किस महीने में? फरवरी में, और आपकी समस्या ही फरवरी में है। इस फरवरी एक ऐसा महीना जो आपको पसंदीदा महीना है पूरे साल में। तब देखिए भगवान ने ऐसा साथ खेल खेला, हर बार खेला जाता है कि आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि आपको पेपर भी उसी टाइम देना है और तैयारी उसी टाइम करनी, उसी महीने में आपके लिए समस्या है। ठीक है, और समझ गए हम 14 तारीख को जो त्योहार है आपका, ठीक है, वो आप मनाएंगे 14 फरवरी को। अब देखिए सर, शुरू कर। सबसे ज्यादा दिक्कत आई इसके लिए ICSE बोर्ड के, आपको पता है पहला पेपर ही उनका मैथ का है, और पहला पेपर मैथ का पता है कब लिखा है? 2 दिन बाद त्योहार के। तो आपको त्योहार मनाना कि पेपर देना, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। तो हम चाहते हैं पेपर दीजिए, क्योंकि तैयारी हम आप करा रहे हैं। त्योहार बाद में आप मना लीजिएगा 7 मार्च के बाद। देखिए क्या करेंगे, cot A बराबर B/A। तो ये क्वेश्चन दिया, देखिए ध्यान से, इसको ध्यान देखिए, cot, बढ़िया।
कुछ अब मल्टीपल चॉइस यार, तो 2 पेज का सॉल्व करोगे नहीं, हमारे पास कितना होता है 10 मिनट होता है, तो हम लोग क्या करें, इसको ध्यान देखते हैं, ये वाले को देखिए बी अपॉन ए, बहुत बढ़िया, इसको अलग कर दीजिए, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं। सेक को क्या लिख सकते हो, तो एक बच्चा बोलेगा 1 अपॉन कॉस, याद करो पहले वीडियो में आपको बताया था, और कॉसिक को 1 अपॉन साइन, ठीक है ना। आप देखिए सर बी अपॉन ए लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, साइन ऊपर पहुंच जाएगा, और अपॉन क्या, देखिए साइन कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो साइन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, कॉस आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो साइन अपॉन कॉस बेटा क्या होता है, एक लड़का कहेगा बेटा tan होता है ना, और पहले वीडियो में कहते थे tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। अब थीटा हमने मान लिया, यहाँ पर आपका ए लिखा, तब इसको थीटा कर लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता, ठीक है ना, तो इसमें हिसाब से करा दे, ठीक। और यहाँ पर क्या है, समझो थीटा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, थीटा मानो या मानो, तो हमने यहाँ थीटा में सॉल्व कर दिया। अब देखो बच्चों कॉट बराबर कर दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया है, क्या दिया है, बी अपॉन ए, तो tan थीटा वाला बेटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। अच्छा तो क्या किया है बेटा, बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी, अब ए से क्या हो गया, बी से बी क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या आ गया बेटा 1। तो क्या प्रूव करना था हमको, 1 प्रूव करना था। बताओ सबको समझ आया, कंफर्म ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते, दूसरा शुरू करते, ठीक, आसान लगाना, बस ऐसे ही करना पेपर में, कोई दिक्कत हो ना। अब देखिए सर tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, और tan अल्फा होता क्या बेटा, tan अल्फा होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्या होता है, और यहां क्या लिखा है साइन अल्फा, और अपॉन जिसका कोई नीचे क्या होता है, भगवान होता है। अब देखिए सर इसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, एक तरीके से सामने सामने कैंसिल आउट। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेटा पूछ कर रहा है अल्फा की वैल्यू, और कॉस अल्फा 1 किसकी वैल्यू होती है, और सबको ही पता है क्या होता है भाई, 0 डिग्री होता है, कंफर्म ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री आ गया, सबको समझ आया। तो जहां पर ऑप्शन 0 डिग्री दिखाई, तो वहां क्या कर देंगे आप लोग, टिक कर देंगे, ठीक। अब क्या करें बेटा, साइन 15 डिग्री, बहुत बढ़िया, अपॉन कॉस 75 डिग्री। और कुछ बात करते हैं, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ फार्मूले लिखाए थे कि साइन 90 मान थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 साइन होता है, देखा देखा जाए तो इससे क्या बताना, साइन का अपोजिट कॉस, और कॉस का क्या है, साइन है, कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से। देखो साइन लिखा, नीचे क्या लिखा, कॉस। अगर दोनों ऐसे लिखा दिखाई दे और दोनों नंबर का सम 90 हो, तो हमेशा उसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन चलो ये तो आपको ट्रिक बता दी, लेकिन करेंगे कैसे, ये देख लीजिए। तो क्या करेंगे, साइन 90 से क्या घटाएंगे, 15 आ जाए, तो जैसे 90 से क्या घटा दोगे, 75। एक ट्रिक और देखो, अब साइन लिखा तो साइन क्या होगा, कॉस, तो यहां बेटा क्या करेंगे ध्यान से, तो साइन 90, तो देखो साइन 90 माइनस 75। अब ये साइन 90 माइनस 75 देखो 15 लिखा है, बच्चा का 15 लिखा देखो, और नीचे क्या लिखा है, कॉस 75, इसको चेंज नहीं करते, बढ़िया। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, अब थीटा क्या है 75, तो क्या हो गया कॉस 75, नीचे क्या आ जाएगा कॉस 75, और दोनों क्या देंगे कैंसिल आउट, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। यही इनको क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब इसी तरह का देखो समझ गए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसिक, तो सेक और कॉसिक का अपोजिट लिखा है, और दोनों का सम क्या हो रहा है 90, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, चौथा नंबर, ठीक है। इसके उत्तर क्या है 1। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, और आपको ये क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई, देखिए बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, अब बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन क्यों कराया, एक क्वेश्चन तो ऐसा करा देना जो आपने पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने पढ़ा होगा पीवीपी बटे एचएचबी ना, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग टीचर यही शुरू कर देता, बच्चे पहले दिन कुछ याद हो ना याद हो, हिंदी में नंबर बच्चा क्या याद करता है, लाल बटे कक्का, और इंग्लिश वाला क्या कहता पीबीपी, कोई कहता पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, कोई बोलता है कुछ भी बोलता, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हम बोलते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तो अपने अपने हिसाब से ना, तो जिसको ये समझ में आए तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, देखो हम आपको बेटा बोल ले, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पापा हैं, ठीक। आगे क्या करेंगे, 10 क्या हो गया बेटा, ये 4, और ये क्या हो गया 3, तो देखिए क्या हुआ, तो ये हो गया P और ये हो गया B। अब देखिए सर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस को मान लेंगे आप x, तो x का स्क्वायर बराबर होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4 का हो गया 16 और 3 का क्या हो गया 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 25। तो एक्स बेटा क्या आ गया 25 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा
5। तो बेटा ये 5 आ गया, बहुत बढ़िया। सबको पता वही P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी। तो बेटा क्या निकालेंगे उससे पहले साइन। तो साइन बेटा क्या होता है, साइन बिल्कुल होगा, साइन होता है P अपॉन एच। पी की वैल्यू बेटा कितनी है 4 और एच की वैल्यू कितनी है 5। और कॉस थीटा क्या होता है बेटा बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है 3 और एच की वैल्यू कितनी है 5। तो किसकी वैल्यू निकालनी, साइन प्लस कॉस। प्लस साइन थीटा और प्लस क्या है कॉस थीटा। तो साइन की आंसर क्या आएगी 4/5 और कॉस की वैल्यू क्या आएगी 3/5। तो जोड़ेंगे कितना आएगा 7/5। बताओ सबको समझ आ रहा है। कल जो हमने क्वेश्चन पूछे थे 4, देखो पहले ये बताइए सबको समझ आया, तो कहेंगे हाँ समझ आया। कोई डाउट हो बताइएगा। अब अगला चैप्टर जो भी आपको पढ़ना हो आप कमेंट बता दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या जितना आपको पढ़ा दिया है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट ऑफ सवाल आपको आ जाएंगे। फिर भी किसी को डाउट हो तो नीचे आपको नंबर दिया होता है, इंस्टा आईडी दी होती है या फेसबुक पेज भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप बताइएगा, किसी भी फोटो भेज दीजिएगा, वो चैप्टर वो एक्सरसाइज आपको पढ़ा दी जाएगी। लेकिन अपने दोस्तों में शेयर करिए, 10th क्लास के आपके साथ के दोस्त है उनको भी वीडियो शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग क्या करें इससे जुड़ सके। फिर हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाएंगे। जब कल जो क्वेश्चन लिए थे बहुत लोगों ने कमेंट में बिल्कुल सही उत्तर लिखे, तब उसके आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट में जाके चेक कर लीजिए, सारे बच्चों के आंसर क्या है लगभग सही है। आज मिस्टर आपको ये चौथा क्वेश्चन होमवर्क में इसका आंसर आपको लिखना है, आपको हमने बता दिया है, ठीक है। तो हम चाहते हैं आप इस वीडियो की बहुत अच्छा पसंद करें और जैसा कुछ हो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है।